Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time. Today I am here to teach you class 6 10th history chapter New Empires and Kingdoms. So, let's start the chapter. First point is Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. We know about him for long inscription inscripted on the Ashokan pillar at Allahabad. मीन्स समुद्रगुप्ता जो थे वो बहुत फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और उनके बारे में हम लोग कहाँ से जान पाते हैं? अशोकन पिलर में जो इंस्क्रिप्शन उनके बारे में लिखा गया है खुदाई करके, उधर से पता चलता है हमको। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड एज ए काव्य बाय हर्षना who was a poet and also a minister in the court of समुद्रगुप्ता। मीन्स ये जो समुद्रगुप्ता के बारे में इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्टेड हुआ है वो सब काव्य रूपी में लिखा गया है। मीन्स कविता के रूप दिया गया है, कविता का रूप दिया गया है। और उनको कौन इंस्क्रिप्टेड किया था? हर्षना, जो कि समुद्रगुप्ता के कोर्ट के एक मिनिस्टर भी थे और पोइट भी थे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज प्रशस्ति। व्हाट इज प्रशस्ति? ए स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्टेड फॉर रूलर्स फेवर्स। मीन्स प्रशस्ति जो थे तभी के टाइम पर जो रूलर के बारे में अच्छा लिखा जाता था इस बुक में, कि रूलर कौन से युद्ध लड़े हैं, कितना विजयी हुए, कितना ब्रेव थे, कितना दयालु थे, कितना लोगों को देखते थे, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता था। उनको प्रशस्ति कहा जाता था। एंड व्हाट डू यू मीन बाय समुद्रगुप्तास प्रशस्ति? ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि प्रशस्ति क्या होता है, या फिर समुद्रगुप्ता के प्रशस्ति में क्या था, क्या लिखा गया था। इधर में थोड़ा सा दिया हुआ है, बुक में भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिखी हूँ। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति मीन्स द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। मीन्स किंग के बारे में अच्छा बोलते थे, मतलब इसमें लिखा जाता था प्रशस्ति में, एज ए वॉरियर, एज ए किंग हु वोन विक्ट्रीज इन बैटल एक्सेट्रा। And the fourth point is most प्रशस्ति also mentioned the ancestor of the rulers. रूलर्स के पहले जो रूलर्स थे उनके बारे में भी लिखा जाता था प्रशस्ति में। And inscriptions and coins provides information about चंद्रगुप्ता टू सन ऑफ समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता टू के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता था इंस्क्रिप्शन में। और कॉइन्स, जैसे कि पहले सोने के कॉइन में उनके बारे में छपाया, उनका फ़ोटो छपता था। और फिर इंस्क्रिप्शन जो थे कहीं पर पिलर पर, कहीं पर पत्थर पर, इधर खुदाई करके एक्सकेवेट करके लिखा जाता था। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पहले के बारे में जान पाते थे, पहले के रूलर्स के बारे में जान पाते थे। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज चंद्रगुप्ता टू लीड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाखाज। मीन्स चंद्रगुप्ता टू जो कि समुद्रगुप्ता के बेटे थे, वो शाखा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराकर उनका जगह कैप्चर कर लिए थे पूरी तरीके से। सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। फर्स्ट, सम इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम द बायोग्राफीज ऑफ ए किंग के बायोग्राफी से, जो कि पहले के दिनों पे उनके पोएट्स, उनके कोर्टमैन्स लिखा करते थे। तो उनके बारे में हम लोग कैसे जानते थे? जैसे वो सब बायोग्राफीज पढ़ के आर्कियोलॉजिस्ट जो सब चीज़ें हम लोग के हिस्ट्री के बुक में लिखा है उस चीज़ों से हम लोग को पता चलता था। सेकेंड, बनभट्टा, ए कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना, रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरिता इन संस्कृत। संस्कृत में हर्षवर्धना का जो बायोग्राफी है लिखा गया है, किसने लिखा था? बनभट्टा ने। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, मेरे ये नोट्स से नोट्स बना लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ कर लीजिएगा। दिस बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, कि वो कैसे थे, क्या करते थे, उनके राज्य में क्या होता था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ज़ुएन ज़ैंग, ए चाइनीज मॉन्क, ऑल्सो स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्षा's court and left with a detailed account of what he saw in the हर्षा's court। मीन्स हर्षवर्धना के कोर्ट में क्या क्या दिखे उनको, उनकी राजनीति, उनकी रूल करने की व्यवस्था, ये सब वो लोग मतलब सीख कर गए, या फिर ये सब वो बाद में जाकर अपने लिखावटी रूप में पेश किए बुक्स में।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके जो ये बुक है, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं। ऐसे करके तो फिर कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोग भी पता था, मतलब अभी भी स्टूडेंट हो पर आपसे थोड़ी बड़ी हूँ, तो जो भी हो। तो इसीलिए मैं क्या की हूँ, मैं पूरा अलग अलग करके टॉपिक लेकर अच्छे से जो जो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर होगा उन इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर देकर अच्छे करके आप लोगों के लिए बनाई हूँ। तो आप लोग इससे पढ़कर आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी, तो मेरे को भी हेल्प होगी, क्योंकि आप लोगों को हेल्प होगी तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं कुछ लोगों को हेल्प कर पाई। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत काम आएगी, मेरे को पता है। तो आप लोग मेरे वीडियोस से अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए सिंपल वर्ड्स में बनाती हूँ। मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें ऑनलाइन से लेकर, ऑनलाइन पढ़कर, PDF पढ़कर नोट्स बनाती हूँ। और मेरा कोशिश यही रहता है कि हर एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर अच्छा स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को मेरा नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आए, ताकि उसका 6th क्लास का ये चैप्टर अच्छे से हो जाए, एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से अगर सुनेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को हर चीज़ याद रहेगी और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओगे। और मेरे वीडियो के बाद आपका जो सीक्वेंस आता है, एक पेज में देती हूँ जिसमें मेरा पूरा क्वेश्चंस लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग अगर वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो हर चैप्टर का फिर आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, और अच्छे से चैप्टर समझ लेंगे तो और कुछ नहीं चाहिए होगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशियन प्रशस्ति. First, during this period, the Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. इस पीरियड में पल्लवास और चालुक्यास सबसे इम्पोर्टेंट एक डायनेस्टी थे जो कि साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इधर रूल कर रहे थे। And the next point is the kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta. And the next point is the Chalukyas was centered around the Raichur Doab. Raichur Doab जो है, डोब मीन्स दो नदियों के बीच में जो स्थल है, उस स्थल को डोब कहते हैं। जैसे कावेरी नदी, मतलब कावेरी बोल रही हूँ, जैसे कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा, ये दोनों रिवर के मिलने के बीच में जो स्थल है उसको रायचूर डोब कहा जाता है। और ये है कर्नाटका में स्थित है ये दोनों नदियाँ, और इसके बीच में जो स्थल है उसको डोब कहा जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में लगता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आईहोल, द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। ये सब नाम जो है, ये किस काम में आता है या फिर क्या है, ये सब थोड़ा याद रखिएगा, तो आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी हेल्प होगा, और आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों का अच्छी नॉलेज होगी, और आप लोग अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें ना थोड़ा आप लोग नोट करके रखिएगा, तो बाद में जो कोई भी UPSC देगा होगा या फिर कुछ भी, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड्स। मीन्स ये चालुक्य डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी बहुत ही फ्रिक्वेंटली लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे के लैंड की चीज़ें ले लेते थे। हाँ, मतलब बहुत ही अटैक होता था, इनमें बहुत क्लैश होता था। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशियन II। जो बहुत ही फेमस रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के, वो पुलकेशियन II थे। द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज़ प्रोवाइडेड बाई ए प्रशस्ति composed by his court poet रविकृति। ये जो पुलकेशियन II के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो कि बहुत फेमस रूलर थे और चालुक्य डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर थे, क्या क्या कारनामा किए थे, क्या क्या कीर्ति किए थे अच्छे, तो ये सब कुछ हम लोगों को कैसे पता चला, इनके कोर्ट के जो पोएट है रविकृति, इन्होंने इनके बारे में लिखा है, तो उस चीज़ से हमको पता चला है। किस में लिखा है? प्रशस्ति में लिखा है, तो इससे हम लोगों को पता चला।
Another important point is, according to Ravi Kirti, Palukeshian lead expedition along both the west and the eastern coast. Means उन्होंने लड़ाई का यात्रा शुरू किया था वेस्ट और ईस्टर्न कोस्ट से, और वो हर्षा रूलर को डिफीट कर चुके थे. एंड ये सब किंगडम्स का कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है इधर कहा गया है. फर्स्ट, लैंड रेवेन्यू रिमेंड इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स. मीन्स लैंड रेवेन्यू मीन्स जो लैंड का टैक्स है जो हम लोग अभी तक देते हैं वो इम्पॉर्टेंट था. ये सब रूलर के लिए एक रूल था, ये लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा सबको. द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स विलेज के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्थित था, सिचुएटेड था. विलेज के अंदर ही ग्रामवासियों में से ही एक जन हेड होता था जो कि ग्राम का हर चीज़ देखता था और किंग्स को कहता था. तो इसीलिए सब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विलेज के अंदर ही हुआ करता था. थर्ड पॉइंट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स आर post become hereditary. One person held many offices and important people influenced local administration. मीन्स ये जो पोस्ट था, जैसे ग्राम के जो हेड थे उनका पोस्ट उनके बेटे को मिलता था, फिर उनके बेटे का जो पोस्ट है फिर उनके बेटे को मिलता था. तो ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होकर पास होकर आता था. और ये सब ऑफिसर्स तब के टाइम पे उतना लोग एडुकेटेड नहीं थे, तो बहुत कम लोग एडुकेटेड होने की वजह से एक इंसान एडुकेटेड है तो उस इंसान को ही एक से ज़्यादा पोस्ट दे दिया जाता था. जैसे वो कुछ ग्राम के हेड ग्राम का भी चीज़ें देखते थे और राज्यसभा का भी चीज़ें देखते थे जो कि राजा के लिए काम करते थे. तो इसी तरीके से सब कुछ चलता था. एंड दे मेंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. मीन्स जैसे जैसे टाइम डेवलप्ड होते गया वैसे वैसे किंग्स कुछ ज़्यादा पावर में आए, कुछ ज़्यादा पावरफुल हुए, तो फिर उनका जो नज़रिया था कि हम लोगों को आर्मी रखना चाहिए, हम लोगों को और वेपन्स बढ़ाना चाहिए, तो ये सब में इंक्लूडेड होता गया. तो ये सब आने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी भी आई जैसे कि ग्राम के वासियों से टैक्स लेना ज़्यादा करके. नहीं तो कहाँ से राज्य का जो राज्य भंडार है कहाँ से वो लोग कैसे लाएंगे. कुछ चीज़ें खरीदने के लिए तो पैसा होना चाहिए. तो ये सब हम लोग जो नॉर्मल पीपल थे, राज्य के प्रजा थे, उनसे लिया जाता था. द मिलिट्री लीडर कॉल्ड समंता प्रोवाइडेड ट्रूप्स टू द किंग्स. मीन्स जो मिलिट्री मेंटेन करता था उस लीडर को समंता कहा जाता था. और ये मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, मतलब मिलिट्री के ग्रुप प्रोवाइड करते थे किंग्स को उनके यूथ के टाइम पर, और किंग्स बदले में उनको उसका प्राइस भी देते थे और मिलिट्री का सब खर्चा भी उठाते थे. फोर्थ पॉइंट इज, किंग्स अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन who were powerful either economically or socially, or because of their political and military strength. Means king अलग अलग स्टेप्स लेते थे. जो पावरफुल लोग थे, इकोनॉमिकली पावरफुल मीन्स रिच थे, पॉलिटिकली पावर रखते थे, जिनके पास मिलिट्री का पावर था, ये सब था, तो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे ताकि उनका फेवर पाने से वो और पावरफुल हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर सम इंस्टेंस सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी. मीन्स कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट जो थे वो हमेशा हेरिडिटरी चलता जाता था, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म आकर आता था. क्योंकि एक लॉजिक था इसके पीछे, एक बड़ा लॉजिक था कि अगर एक पिता उस पोस्ट में है तो उनका बेटा जो होगा वो बचपन से अपने पिता के साथ रहकर ट्रेनिंग लेता है उस पोस्ट का, तो उनको ही मिलना चाहिए. तो ये लॉजिक हमेशा रूलर्स लगाकर उसी के वंश के लोगों को वो पोस्ट देते थे. अगर इस हेरिडेटरी पोस्ट लेने की बात आती है तो वो लोग सबसे ज़्यादा रिच होते हैं जिनका पिता, दादाजी, परदादा, उनके बेटे सब कोई एक ही पोस्ट है, उनके पास एक ही नौकरी करते आए हैं. तो अगर सब कोई राजा के लिए, उनके वंश में सब कोई राजा के लिए नौकरी करता आएगा तो फिर वो लोग ऐसे ही ऑटोमेटिकली रिच होंगे. तो ये सब लोग बाद में जाकर रिच होने के साथ साथ अपना इतना रिच हो गए, अपना एक किंगडम खड़ा कर लिए, इतना स्ट्रेंथ हो गए, इतना पावरफुल हो गए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी.
Some of these kings maintained a well organized army with elephants, chariots, slavery and foot foot soldiers. मीन्स यहाँ कहा गया है कि वो जो लोग राज्यसभा में काम करते करते अपना एक नया पावरफुल होने के बाद नया किंगडम स्टार्ट कर दिए, वो लोग न्यू टाइप का आर्मी रखते थे जो कि वेल ऑर्गेनाइज थे, जिनके पास एलिफेंट्स आर्मी थे, रथ आर्मी थे, जिनके पास घोड़े पर सवार आर्मी थे और फुट सोल्जर्स भी थे. एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो देयर वेर military leader who provided the king with troops whenever he needed them. मीन्स वो लोग नया किंगडम होकर अब अपने जिस किंग के पास काम करते थे उस किंग को किसी भी तरीके से धोखा नहीं देते थे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना कर रखते थे और उनको भी अपने मिलिट्री से ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे और वो किंग इनको उसके लिए पे करते थे. इस किंग को पे करते थे, किसी जगह ज़मीन दे दिया, किसी जगह कोई खेती का प्रोडक्ट दे दिया जो कि नया नया हुआ है, तो ऐसे करके एक्सचेंज ऑफर है ऐसे करके चलता रहता था दोनों किंगडम्स के बीच. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड विद अबव 2 पॉइंट्स. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers, horses and provided equipment for welfare of their kingdom. These men were known as samanthas. मीन्स जो लोग किंगडम के अंदर जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो लोग हॉर्स मेंटेन करते थे, सोल्जर्स रखते थे, कुछ किंगडम का वेलफेयर के लिए काम करते थे, तो इन लोगों को समंता कहा जाता था. अगर पास्ट में देखा जाए तो कुछ समंथाज ही आकर बाद में किंगडम स्थित किए, अपना किंगडम स्थापन किए, पर उनके किंगडम के लिए भी वो सामंथाज ही अपॉइंट करते थे. तो ये जो साइकिल है चलता जाता था. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स. फर्स्ट, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन्ड ए नंबर लोकल असेंबलीज. मीन्स जो पल्लवास किंगडम डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शन है वो उस किंगडम का कितना सारा असेंबली था इनका भी नंबर्स का कलेक्शन रखते थे, मीन्स कैलकुलेशन रखते थे. Second, in this inscription there is included about sabhas. मीन्स इस इंस्क्रिप्शन में ज़्यादातर सभा की बातें, सभा की जो आलोचनाएं सब लिखी हुई रहती थी. थर्ड, सभा वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, लैंड ओनर्स, विच इज़ फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़. मीन्स सभा जो है वो ब्राह्मण्स का ज़्यादातर होता था और सभा राजा का भी होता था, जिनमें ब्राह्मण्स इंक्लूडेड रहते थे और इनके जो ग्रुप्स को सब कमेटी के हिसाब से देखा जाता था. और इस सभा के लोगों का काम था विच टेक केयर अबाउट इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल बिल्डिंग एंड बिल्डिंग पैलेसेस. मीन्स ये सभा के जो लोग हैं वो ब्राह्मण्स थे ज़्यादातर और इनका सभा का नाम था सब कमेटी, जो कि राजा के कमेटी के साथ ही इंटरकनेक्टेड थे और इनका काम था इरिगेशन कैसा हो रहा है राज्य में, कैसे एग्रीकल्चर, कौन सा सीड एग्रीकल्चर करने के लिए ज़रूरत है और रोड बनाने में, टेम्पल्स बनाने में इनका ज़्यादातर काम इसी चीज़ों से घिरा हुआ था. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द उर वॉज ए विलेज असेंबली इन द एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वेर नॉट ब्राह्मण्स. मीन्स ज़्यादातर देखा जाता था पास्ट का ज़्यादातर लैंड ब्राह्मण ओन करते थे. तो कुछ उर कमेटी थे जिनके पास, जो लोग ब्राह्मण्स नहीं थे पर उनके पास लैंड था. And the next important point is the assemblies were controlled by powerful merchants and landowners. Means assemblies जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सब कमेटी बोलते हैं, उन असेंबलीज को ज़्यादातर मर्चेंट्स जो कि रिच होते थे, पावरफुल होते थे और लैंड ओनर्स चलाते थे, कंट्रोल करते थे. अनदर टॉपिक इज़ ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स. अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े कि कैसा किंग था, उनका मिलिट्री सिस्टम कैसा था, कैसे एग्रीकल्चर होते थे, कैसे पैलेसेस, रोड्स बनते थे, ब्राह्मण्स क्या करते थे, क्या कमेटी के थे, हाँ क्या असेंबली लीड करते थे, कौन कंट्रोल करते थे असेंबली, मर्चेंट्स, ब्राह्मण्स, पावरफुल लोग मिलकर असेंबली कंट्रोल करते थे. अब हम लोग कुछ चीज़ें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पढ़ेंगे इन सब किंगडम्स के. पहला पॉइंट,
The lives of ordinary people can be taken from place and other accounts. मीन्स ये किंगडम के ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कैसा जान जान कैसे पाए हम लोग? इनके बारे में हम लोग नाटक से जान पाए। पहले के दिनों में नाटक हुआ करता था जो कि उनके बारे में एक अच्छी सी छवि पेश करती थी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द प्लेस ऑफ कालिदासा डिस्पिक्टेड लाइफ इन द किंग्स कोड। मीन्स कालिदास के जो नाटक थे, जो वो नाटक लिखते थे, उनका नाटक ही स्टेज में दिखाया जाता था कि कैसे किंग्स के कोर्ट में ऑर्डिनरी पीपल का रोल रहता था, कैसे एक किंगडम के प्रजा का रोल रहता था एज ए ऑर्डिनरी पीपल। And the next point is the kings and Brahmins were shown speaking Sanskrit. Well, ordinary man and women speak Prakrit in this plays. Means इन नाटकों में किंग्स और जो बाकी के ब्राह्मण्स हैं वो लोग संस्कृत का डायलॉग बोलते थे, संस्कृत लैंग्वेज में, और नॉर्मल पीपल जो कि नाटक में भाग लेते थे वो लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, मैन एंड वुमेन बोथ। फोर्थ पॉइंट इज द चाइनीज पिलग्रिम्स फॉर सियांग notice the practice of untouchability by the high and powerful people which shown the social differences within kingdoms. फुई जियांग जो कि एक पिलग्रिम्स थे, जो कि यात्री थे, देश विदेश घूम कर आते थे और आकर अपने जो काव्य रचना में उनके बारे में लिखते थे, जो उन्होंने पूरे देश में घूमकर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में लिखते थे। और उन्होंने ज़्यादा करके देखा है कि इस टाइम के किंगडम्स में अनटचेबिलिटी और लोअर क्लास हायर क्लास के बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। इधर पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया है जो कि मैं हर वीडियो में देती हूँ। ये आपके अच्छे के लिए है। आप लोग अगर ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। चैप्टर अच्छे से पढ़ना तो ज़रूरी है, पर ये क्वेश्चन का भी आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से ही एग्ज़ाम में पूछते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर के लिए आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़े। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट बनाभट्टा। बनाभट्टा कौन थे, उनके बारे में लिखने को कहा गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द चेंजेस इन द आर्मी आफ्टर द गुप्ता पीरियड्स। स्टूडेंट्स, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। मैंने नोट्स फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो, अपने को नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगी। इन सब क्वेश्चनों का आप लोग चैप्टर के अंदर से ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नोट अबाउट चालुक्यास। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द नोट्स अबाउट पल्लवास। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वेर समंतास। सिक्स्थ क्वेश्चन हु वॉज पुलकेशियन टू। सेवेंथ, who was the founder of Gupta dynasty. 8. Write the meaning of Maharaja and Maharajadhiraj. Means ये लास्ट क्वेश्चन जो है महाराजा और महाराजाधिराज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ आप लोगों को। ये महाराजा जो है एक किंगडम के राजा है, और महाराजाधिराज मीन्स सम्राट, जिसके अंडर बहुत सारे किंगडम थे। पहले के दिनों में नवाब्स थे। जब हम लोग के इंडिया में जब मुगल्स आए तब नवाब्स थे, और जब अशोका राजा, गुप्ता डायनेस्टी, पुलकेशियन, ये सब थे, तब इनके टाइम पर हर्षना, तो इनके टाइम पर महाराजा धीराजा थे। इनको एक दूसरे वर्ड से इनको सम्राट भी कहा जाता था, जिनके अंडर बहुत सारे किंगडम्स थे। Thank you students for watching my video. If you liked it, then please subscribe my channel and click the bell icon for the next notification of my video, and share with your friends.